हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड वान वान को देखते हैं, जिससे कि उसकी ही स्टेप सिस्टर उसे bully कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से हमारी फैमिली में लौटने की, तुम हमारे डैड को खा गई और अब तुम सू फैमिली को भी बर्बाद करने वाली हो। वह अपनी एक्सप्लेनेशन देने वाली होती है, बट उसकी मॉम भी वहां आकर उस पर ब्लड फेंक देती है और उसे अपनी फैमिली से बेदखल कर देती है और कहती है कि पता नहीं कौन सी मनुष्य गढ़ी थी जिसमें हमने तुम्हें अडॉप्ट किया और अब तुम प्रॉपर्टी भी चाहती हो। हम तुम्हें यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी देने से इनकार करते हैं। जैसे ही वह बाहर जा रही होती है, रोड पर कुछ लड़के उसे bully करने लग जाते हैं और जब बेहोश होती है फिर से उसकी स्टेप सिस्टर वहां पहुंच जाती है और उसे बता रही होती है कि वह कार एक्सीडेंट जिसमें डैड मरे वह तो मैंने तुम्हें मारने के लिए प्लान किया था, पर तुम नालायक लड़की अभी तक मरी ही नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती थी, तुमने 20 साल तक मेरी जगह लेके रखी थी। और ऐसा कहते कहते उसे स्टैब कर देती है और यहाँ पर वैन वैन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद टाइम फिर से रीस्टार्ट होता है और उसका रीबर्थ हो जाता है और इसे फिर से जिंदगी जीने का मौका मिलता क्यों है, यह जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जहां पर आपको एक बोनस वीडियो देखने को मिलेगी। और जैसे इसकी आंख खुलती है, यह खुद को बेड पे पाकर देखकर सोचती है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो मर नहीं चुकी थी। और तभी उसे रियलाइज होता है शायद उसका रीबॉर्न हो चुका है और यह तो शायद वही दिन है जिस दिन उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे ड्रग दिया था। तो वह कहती है कि अब मुझे यहाँ से बचना होगा। खैर, पर यह इंसान कितना ज़्यादा स्मार्ट है, अरे मुझे यह सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, मुझे पहले भागने का इंतज़ाम करना होगा। और यहाँ से रेडी होकर निकलने वाली होती है कि तभी बाहर से सुनाई देती है उसे अपनी स्टेप सिस्टर की मॉम से बात करते हुए, जो कि अपनी मॉम को भड़का रही होती है कि मॉम, सिस्टर यहाँ पर ही आई थी, आप मेरा यकीन कीजिए वह बहुत नशे में थी। और उतने में हमारा मेल लीड जान भी उठ चुका था, जो कि वान वान के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। और उतने में ही बाहर से उसकी मॉम भी डोर नॉक करने लग जाती है और जान तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह चाहती थी किसी तरह से वह दूर हो जाए, इसलिए वह उसे पंच करके बेड पर ही सुला देती है और वह लोग भी डोर खोल के अंदर घुस जाती हैं। स्टेप सिस्टर तो सीधे ब्लैंकेट खोल देती है क्योंकि उसे यह उम्मीद थी कि यहाँ पर तो उसे उसके अडॉप्टिव सिस्टर वान वान देखने को मिलेगी, पर होता कुछ उल्टा है, वहाँ पर तो जान होता है। उतने में ही वान वान भी बाहर से आ जाती है और कहती है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे अक्यूज करने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर इसी रूम में आई थी रात को। वह कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बातें करने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उसे थप्पड़ लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें इस तरह से र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ में निपटा दे रही हूँ। बट जब देखती है कि वह लड़की तो चुप होने को तैयार ही नहीं है, तो उसे एक और थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर वह अब विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और मॉम के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर मॉम भी वान वान को ही डांटती है क्योंकि वान वान उनकी अडॉप्टिव डॉटर थी और कहती है कि तुम अपनी सिस्टर को इस तरह से थप्पड़ नहीं लगा सकती हो। और यहाँ पर वान वान की मॉम तो उसे ही डांट कर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वान वान जान से सॉरी मांग कर यहाँ से जाने वाली होती है, बट जान उसे रोक कर कहता है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों भाग रही हो, क्या तुम यूं ही जाने वाली हो, क्या तुम मुझे आगे जाकर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करने वाली हो, तुमने ही मुझे ड्रग दिया था। और वह सोचती है कि यह एक मेल मॉडल है इसलिए वह अपनी मनी की बात कर रहा है, तो वह उसे कहती है कि तुम काफ़ी यंग हो, तुम कुछ और काम भी कर सकती हो, और उसे पैसे देकर वहां से जाने वाली होती है और कहती है कि आइंदा से ऐसे काम मत करना। और उसके जाने के बाद यहाँ पर जान का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि एक डायरेक्टर को उसके कदमों पे ला के रख देता है और कहता है यही वह पर्सन है जिसने आपको ड्रग दिया था। और उस पर्सन को यहाँ पर जान के द्वारा बैंकरप्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट को कहता है क्या तुमने मेरी फियांसे के बारे में पता किया। इसकी फियांसे बाय द वे सॉन्ग फैमिली से होती है, जो कि 20 साल पहले ही उनसे पिछड़ चुकी थी और वह उसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहता था क्योंकि वह उसका बचपन का प्यार था जिससे उसकी बचपन में एंगेजमेंट हो चुकी थी। और अब वान वान को भी दिखाया जाता है, जो इसके नेक में एक बर्थ मार्क को नोटिस करवाया जाता है, जिसके बाद आगे चलकर उसे एक फ्यूचर टेलर भी मिल जाता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो आगे जाकर बहुत हसीन होने वाला है, तुम्हारा
फ्यूचर एकदम चमत्कारिक रूप से अच्छा टर्नओवर होने वाला है, जिसके बाद उसकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने वाली होती है, क्योंकि उसे तो पता था पिछली ज़िंदगी में उसका फ्यूचर कितना घटिया गया था। जिसके बाद वह पीछे से कहता है कि तुम दोबारा जन्म लेके आई हो और इस दोबारा जन्म से तुम्हारा जो लक था, जो किसी ने चुरा लिया था, वह लक तुम्हारे पास रहने वाला है और उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही हसीन होने वाली है। और वह उसके पीछे जाने की कोशिश करती है आगे की बात जानने को, बट वह वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वह घर आती है, वह मेड की बात सुनती है जो कि उसी के बारे में बातें कर रही होती हैं, और जैसे ही वह रूम जाने वाली होती है, उसकी स्टेप सिस्टर तो उसे खींचकर दूसरे रूम में ले जाती है कि तुम उस रूम में अब नहीं रहने वाली हो, वह रूम अब मिस लिली को मिल चुका है। और यहाँ पर मेड की ऐसी बात सुनकर वह उस पर गुस्सा करती है कि तुम मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकती, तुम आज ही यहाँ पर आई हो और मैं 20 सालों से इस घर में रह रही हूँ। बट मेड तो यहाँ पर लिली के साथ मिल चुकी थी और वह उसे बुली करने की कोई कसर नहीं छोड़ती और यहाँ पर उसे डॉग फूड खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। वह यह खाना नहीं चाहती थी, बट लिली उसे टॉर्चर करने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए खुद ही उसका मुंह डालकर यह खिलाने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वान वान अपने फ्लैशबैक में खो जाती है। बट वह अब यह सारी बातें लेकर नहीं देने वाली थी, इसलिए वह मेड के मुंह पर उस बॉल को फेंकती है और लिली को भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। और यहाँ पर वह उसे जो खाना उसके लिए लाई गई थी, वही खाना वह लिली के मुंह पर मार के कहती है और मेड को भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है कि तुम लोगों की आज क्या औकात हो गई है। मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ और मैंने तो आज तक किसी मेड को इस तरह से नहीं देखा। और तभी बाहर से आ जाते हैं वान वान के अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो कि ऑब्वियसली अपनी बायोलॉजिकल डॉटर का ही साथ देने वाले थे। और यहाँ पर बायोलॉजिकल डॉटर तो उन्हें और भी ज़्यादा भड़का रही होती है। यहाँ पर वह लोग लिली की बात सुनते हैं, वह वान वान को थप्पड़ भी लगा देते हैं और वान वान कहती भी है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं इससे माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, और अगर आपको ऐसा ही है तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ। जैसे ही वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, यहाँ पर वान वान का फियांसे कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो तुम्हें लिली से तो माफ़ी मांगनी होगी। क्या तुम इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो चुकी हो? और यहाँ पर वान वान को याद आता है लास्ट लाइफ में भी वह लिली से ही प्यार करता था और वह किस तरह से उसे अंतिम समय में bully कर रहा था और उसका पूरा हाथ था लिली के साथ उसे मारने का, इसलिए वह उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। बट उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे, वह जानते थे कि उन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स हो चुकी थी, इसलिए वह कहते हैं तुम जाओ को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। बट यहाँ पर जाओ भी उसकी मक्खनबाजी करने लग जाता है ताकि एंगेजमेंट टूटे ना। बट यहाँ पर वह उससे दूर होकर कहती है नहीं मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी। तभी यहाँ पर लिली अपने सिर पर दारोमदार ले लेती है कि इस फैमिली को मैं बचाऊंगी और मैं जाओ से प्यार भी करती हूँ, तो मैं जाओ के साथ एंगेजमेंट करने को रेडी हूँ। जाओ को तो आखिर ऐसा ही चाहिए था, वह तो वैसे भी लिली को ही पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। आखिरकार उसे जिन प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो इसके बाद वान वान कहती है कि मैं भी तुम्हारी उस पार्टी में ज़रूर आऊँगी। आफ्टर ऑल वहाँ पर मेरी सिस्टर को सबसे अनाउंस किया जाने वाला है और सबसे ग्रीट करवाने जाने वाला होता है। और तभी उसी पार्टी का सीन बताया जाता है। वान वान जैसी ही आती है, लोग तो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो एक ढोंगी थी, तुमने तो लिली की इतने टाइम तक जगह लेके रखी थी। और लिली भी उन लोगों का साथ दे रही होती है। बट वान वान यहाँ पर सीधी तो थी नहीं जो उनकी बातें सुनकर ले लेती, तो वह उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा देती है। बट लिली वहां से उन सबको ले जाती है, जिसके बाद जैसे ही वान वान मुड़ती है उसे दिखाई देता है जान, तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे किया था उससे मैं तुम्हें 2 गुना पे करने वाली हूँ, बट तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन के अंदर जाना होगा, क्योंकि वह उन दोनों को जलाना चाहती थी। बट यहाँ पर जान उसके साथ मिलने को मना कर देता है, तो वह वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जान अपने असिस्टेंट को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इसकी इंफॉर्मेशन लेने को। जैसे ही वह चेक करता है उसे पता लगता है ये तो जिन फैमिली के ब्लड रिलेटेड है ही नहीं, ये तो अडॉप्टिव बेटी थी। और अब उसे इनवाइट भी इसीलिए किया गया था कि जिन फैमिली को उनकी बेटी मिल चुकी है और वह यह सब पूरे शहर में अनाउंस करना चाहते हैं। और वही अनाउंसमेंट आगे चल भी रही होती है और यहाँ पर उसको जिन फैमिली की बेटी अनाउंस करने के साथ साथ उन दोनों की एंगेजमेंट भी अनाउंस की जा रही थी। तो जाओ और लिली तो एक दूसरे की तारीफ करने में लगे होते हैं। बट तभी यहाँ पर आ जाती है हमारी वान वान, जो कि
उन्हें ब्लेस करने लग जाती है कि मैं भी तुम्हें ब्लेस करना चाहती हूँ। बट वह यहाँ पर लिली को सबक भी सिखाना चाहती थी, तो वह रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही होती है कि सिस्टर, माना कि तुम यहाँ की ब्लड रिलेटेड हो, तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उस समय छोटी थी, 20 साल पहले, मुझे क्या ही मालूम था, और अब तुम मुझे यहाँ आकर घर से निकालना चाहती हो। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर लिली उस पर वाइन पोर करने वाली होती है, बट वह साइड हो जाती है, जिससे कि वह जान के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर जाओ तो उसके करैक्टर पर उंगली उठाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह उसे पहले से जानती है। बट वह कहती है कि हमारी तो एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो तुम्हारा कोई हक बनता नहीं है कि तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओ। यहाँ पर लिली कहती है, ये तो वही पर्सन है ना जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, उस दिन होटल में भी गई थी। वह कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम फिर से र्यूमर्स उड़ा रही हो। और यहाँ पर इनकी बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद जान यहाँ पर सबको चुप करने की कोशिश करता तो है। यहाँ पर जान सभी को आगाह करता भी है कि मैं किन फैमिली का वारिस हूँ, मैं ही मिस्टर जॉन हूँ। तो यहाँ पर जाओ दिखावा शुरू कर देता है। पहले तो डरे हुए होने का नाटक करता है, बट बाद में जान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद लिली और जाओ तो सारी हदें पार करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वान वान गुस्सा होकर जान के साथ निकलने वाली होती है, बट लिली ये भी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्हें रोककर फिर से उन्हें बातें सुनाने लग जाती हैं कि तुम लोग किन फैमिली का होने का दिखावा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें ये डाउन होकर माफी मांगनी होगी। और बाकी लोग उनसे जबरदस्ती करने लग जाते हैं कि इतने में ही वहाँ पर वान वान के डैड आ जाते हैं, जो कि किन के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं, यही मिस्टर किन है, यही हमारे मिस्टर जॉन है, यही किन फैमिली के वारिस हैं। तो यहाँ पर लिली की तो घिघी बन जाती है और वह माफी मांगने लग जाती है अपने डैड से, बट डैड के हाथों थप्पड़ भी खा लेती है। और जिसके बाद लिली को कहा जाता है माफी मांगने के लिए, बट जान कहता है कि इसे मुझसे नहीं बल्कि वान वान से माफी मांगनी चाहिए। तो वह वान वान से माफी मांगती है। वान वान तो सातों आसमानों में पहुंच जाती है और कहती है, हाँ पुत्री, मैंने तुम्हें माफ किया। और इसके बाद वह जाओ को भी माफी मांगने को कहती है और कुछ ही देर बाद जान उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद बाहर आने पर वह उसे थैंक यू करती है और माफी भी मांगती है पिछले बिहेवियर के लिए, और जो उसने इतनी मनी दी थी और उसकी इंसल्ट की थी उसके लिए वह उसे कुछ और मनी दे के जाती है कि अभी तो आप मेरे बॉयफ्रेंड भी बने, उसके लिए भी, तो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ से जा रही होती है, बट जान उसे रोक लेता है और वह पीछे होते होते उनकी नजरें मिल जाती हैं, जिसके बाद वह वापस से उसी दिन को याद करने लग जाती है। बट यहाँ पर उसका प्यार में पड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, वह अपनी इस जिंदगी को सुधारना चाहती थी, बट जान तो उसके प्यार में पागल हो ही चुका था, इसलिए वह उसे डिनर में मिलने के लिए कहती है। और जैसे ही घर जाती है तो उसके अडॉप्टिव डैड तो उसे सीधे थप्पड़ लगा देते हैं। पार्टी में तो वह लिली को डांटे जा रहे थे, बट यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी ले ली थी और यहाँ पर लिली ने उन्हें भड़का दिया था कि यह सब करने के लिए तो वान वान ने मुझे मजबूर किया, वो मुझे पहले भी बता सकती थी कि वह मिस्टर जॉन है। तो अडॉप्टिव पेरेंट्स तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते, वह अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और वान वान को ही उल्टा डांट रहे होते हैं। वान वान उनसे अपने रिश्ते नाते खत्म होने की बात करती है। तो यहाँ पर डैड को तो हार्ट अटैक किया जाता है। आखिर वह उसे जाने देना भी नहीं चाहते थे और घर में रखकर भी बोली करना चाहते थे, बट यहाँ पर मॉम कहती है कि ठीक है, तुम अगर हमारे घर से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, बट बाहर तुम सेफ नहीं रहोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो। जैसे ही वो जा रही होती है उसे वही फॉर्च्यून टेलर मिल जाता है, जिसे पकड़ कर वह कहती है कि तुमने मुझे झूठा फ्यूचर बताया था, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वह फ्यूचर टेलर तो वहां से भाग ही जाता है, जिसके बाद वह अपना लगेज लेकर जा रही होती है कि तभी वहां से जान भी गुजर रहा होता है। तभी वह वहां पर बेहोश हो जाती है, तो उस जान उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह जान से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी वह कहता है कि तुम मुझे क्या पैसे हड़पना चाहती थी, देखो कैसे मेरी गाड़ी के ही आगे बेहोश हुई। और उसे सूं पकड़ा कर कहता है कि लो इसे पी लो, क्योंकि तुम्हारा शुगर लेवल लो था, जिसके बाद वहां से निकल जाता है। इसके बाद वान वान को भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था और यहाँ पर उसे एक अच्छा सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि वह अपनी फैमिली
के पास वापस नहीं जाना चाहती थी, जैसे उसकी कंडीशन उन्हें कर दी थी। इसलिए वह जान से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे अपने घर में मेड रख लो, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे घर को चमचमा दूंगी। और इसके बाद वह उसे घर से निकाल रहा होता है, क्योंकि वह उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था, वह तो अपनी फियांसे के साथ ही रहना चाहता था। पर जैसे ही देखता है यह तो अपने लगेज उठा कर आई है और उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, तो उसे जॉब पर रखने को मान जाता है। जिसके बाद वह बहुत खुश होती है और अगले दिन जैसे ही खाना बना रही होती है, उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डर के जान जैसे ही नीचे आता है तो उसे समझ आता है कि यह इसने क्या कर दिया। तो बेचारे को खुद ही खाना बनाना पड़ता है और वह बस उसे सामान ला कर दे रही थी और उसे ऐसा कुक करते हुए देखकर बड़ी खुश हो रही थी और खाते हुए पूछती है कि तुमने यह खाना बनाना कब सीखा। तो वह बताता है कि मैं जो फॉरेन में स्टडी के लिए गया था, मुझे खुद ही बनाना पड़ता था। वान वान जैसे ही कॉलेज के लिए जा रही होती है, रास्ते में आते हुए वह जान की गाड़ी नोटिस करके छुप रही होती है, पर जान उसे लिफ्ट ऑफर कर देता है। गाड़ी में वो उसे समझाती है कि तुम्हें मुझे कॉलेज से थोड़ा दूर उतारना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में बेफालतू की अफवाहें उड़ाई जाए। इसलिए वह जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, उसकी पहली टकरान तो हो जाती है जाओ से, जो कि उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बनी रहो अभी तक रिलेशन में, और देखो तुम खुद सोचो, अगर तुम जिन फैमिली से बाहर रहोगी तो तुम इस समाज में कैसे खुद को लेकर चल पाओगी, तुम कैसे अपना गुजारा करोगी। इस समाज में लड़की का जीवन तुम्हें पता है। और उसे कार्ड देकर कहता है यह पूरे 50 मिलियन है और तुम्हें पता है ना कि मैं उस लिली से प्यार नहीं करता, यह तो बस जिन फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए है जो मैं उसके साथ हूँ। और वह कहती है क्या तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहते हो, तो लिली का क्या होगा। बट वह कहता है अरे उसे जाने दो ना। तो वह उसका कार्ड उसी के मुंह पर फेंक देती है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। बट वान वान तो काफी स्मार्ट थी, उसने सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखी थी और वह कहती है अब तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे, यह मेरे बहुत काम आने वाला है। जिसके बाद जैसे ही वह क्लास में जाती है, सारे लोग उसकी प्रेज कर रहे होते हैं कि अब इस बार तुम्हारा प्रोजेक्ट सच में काफी अच्छा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ही इस प्रोजेक्ट को वॉन करने वाली हो और स्कॉलरशिप तो पूरी तुम्हारी होगी। वह लिली तो पता नहीं कहां से आ गई है और लिली जैसे ही बाहर से आती है उसे सुनाई देती है उसके ही बारे में बातें, तो वह वान वान को अपने साथ बात करने के लिए बुला लेती है और वान वान भी यहाँ पर लिली के पीछे निकल जाती है। बट लिली उसे किसी रूम में जाने को कहती है, बट खुद उधर जाने के बजाय यहाँ पर डोर लॉक करके चली जाती है। और इसके बाद जैसे ही वह गार्ड को कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो गार्ड भी पावर ऑफ कर देता है। जिसके बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरे से उसे डर लगने लग जाता है। उसे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज स्ट्राइक हो रही होती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बट उसे बचाने आ जाता है जान, जो कि उसके चेस्ट पर वही मार्क नोटिस करता है जो कि उसके फियांसे के चेस्ट पे था। और इसके बाद वह लिली को भी पनिशमेंट देने को कह देता है कि इसे तुम यहीं पे लॉक कर दो और ओवरनाइट ये यहीं रहनी चाहिए। जैसे वह लोग घर जाते हैं, अगली सुबह वह उससे थैंक यू करती है कि मुझे सेव करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी फैमिली के इन सब ड्रामों से तंग आ गई हूँ। इसके बाद वह उसकी चेस्ट को देखने लग जाता है। वह कहती है तुम क्या देख रहे हो। वो उससे बर्थ मार्क के बारे में पूछता है, बट वह कहती है नहीं ये बर्थ मार्क नहीं है, ये शायद मुझे बचपन में जलने का निशान लग गया था। तो वो सोचता है कि मैं भी क्या सोच रहा हूँ, आखिर यह मेरी फियांसे कैसे हो सकती है। जिसके बाद वह लोग यहाँ पर लंच करते हैं। जैसे ही वह प्लेट ले जा रही होती है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम अभी सही हाल में नहीं हो, मैं ये सब कर दूंगा। तो उल्टा जान पे ही खाना गिर जाता है और दूसरी तरफ जाओ भी पहुंच चुका होता है लिली को सेव करने। और यहाँ पर लिली भी बेहोश हो चुकी थी और वह जाओ को देखते ही कहती है कि इन सब के पीछे और किसी का नहीं बल्कि वान वान का हाथ है और वही मुझे यहाँ पर फंसाना चाहती थी। मैं तो बस उसे हल्का फुल्का मजाक कर रही थी, मैंने उसके साथ प्रैंक किया था, बट उसने तो मुझे पूरी रात के लिए यहाँ फंसा दिया। तो जाओ कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सारी अफवाहें उड़ चुकी थी और किसी के नहीं बल्कि वान वान के खिलाफ, और हर जगह उसी के बारे में बातें हो रही थी कि वह रिच पर्सन्स को फंसाती है। और यही बातें कहने को बाहर से लिली और जाओ भी आ जाते हैं और उसके करेक्टर के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि देखो तुम तो रिच पर्सन के बेड से होकर यहाँ आ रही हो, माना तुम्हें जिन फैमिली ने निकाल दिया, बट तभी हमें अपने होता हुआ सुनाई देता है और अनाउंसमेंट स्पीकर में जाओ की वही बातें सुनाई दे रही थी जो कि उसने ऑलरेडी वान वान से कही
रही थी कि वह तो उस लिली से प्यार करता ही नहीं है, वह तो उसके साथ प्रॉपर्टी के लिए है। और वह लोग उसी रूम में जाकर सब तलाशी कर रहे होते हैं कि किसी तरह से यह अनाउंसमेंट बंद हो जाए। बट बाहर से आती है वान वान, जो कि कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? बट यहाँ पर लिली कहती है कि हाँ, हम इसे ढूंढ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के लिए यह सब कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आखिरकार मुझे कंपनसेशन चाहिए। तुमने 20 सालों तक मेरी जगह लेके रखी थी मेरी फैमिली में। हाँ, माना मैंने तुम्हें फ्रेम किया, मैं चाहती थी कि तुम हमारे परिवार से निकल जाओ, बट हमारे परिवार से निकलने के बाद भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और वह बताती है कि यह सारी बातें जो तुमने अभी कही वह अनाउंसमेंट होकर हर जगह सुनने को मिल चुकी हैं, और अब तक पूरे कॉलेज में यह सारी बातें अनाउंस हो चुकी होंगी। तो वह लोग बौखलाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। तो वह उसे डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वह फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड भी करने लग जाती है। तब वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिली वान वान को ही फ्रेम करने लग जाती है। बट प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को स्कूल से रस्टिकेट किया जाता है। वह यहाँ पर जिन फैमिली के नाम की दुहाई भी देने लगते हैं, बट उनकी बातें प्रिंसिपल सुनता नहीं है कि यह हमारे कॉलेज के रेपुटेशन की बात है, इसलिए मैं तुम लोगों को सस्पेंड करता हूँ। और इसके बाद यहाँ से निकल जाती है वान वान, और हमें दिखाया जाता है एक और लेडी को जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, और उसका ड्राइवर उसे कह रहा होता है, मैम आप फिक्र मत करिए, यहाँ पर जल्द ही टो ट्रक आने वाला है। बट वह बहुत परेशान होती है। तो रास्ते में जाती हुई वान वान को वह दिख जाती है, वह उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है, और वह भी सेम एरिया में जाने वाली थी। तो वह उन्हें अपने साथ ले जाती है, और जैसे ही वहाँ पर भेजती है तो आंटी बताने लगती है, तुम्हें पता है मेरे गॉडसन को एक लड़की अपने चंगुल में फंसा रही है, और उसकी तो फियांसे भी है, उसके बाद भी वह उसके प्यार में पागल हो चुका है, और उस लड़की के बहुत ही गंदे मोटिव्स हैं। वह भी उनके साथ देने लग जाती हैं कि हाँ, ऐसी लड़कियों को तो अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। बाय द वे मेरे पास आपके लिए एक प्लान है, आप उस पे वर्क कर सकती हैं। जिसके बाद वह पूछती है कि आखिर आपका घर है कौन? जैसे ही वह बताती हैं उसे समझ आता है, अरे यह तो जानकी ही गॉड मदर है, और उसे घर ले जाकर चाय सर्व करती है। जिसके बाद वह बताती है, मैम आपको सच में गलतफहमी हुई है, मैं उनकी बस हाउस मेकर हूँ, और मैं उनके घर के निजी कामों के ध्यान रखती हूँ। जिसके बाद बाहर से मेड आ जाती है और उसके लिए खाना लाई होती है, और वह आंटी उसे डांटे जा रही होती है कि तुम मुझे इस तरह से नहीं अपनी बातों में लगा सकती हो। और उधर जान तक भी उसका असिस्टेंट यह इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि आपकी गॉड मदर घर पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ उनके बीच में तो फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। वो दोनों मिलजुल कर खाना खा रही होती हैं। जैसे ही चांद बाहर से आता है, वो कहता है कि आप यहाँ अचानक से कैसे आई? बट यहाँ पर गॉड मदर तो ऑलरेडी उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। डिसीजन ले रही होती है कि क्या वह जान को इसके साथ होने दे, क्योंकि यह गॉड मदर और कोई नहीं बल्कि जान की फियांसे की मदर होती है। और आंटी सॉन्ग तो यहाँ पर उसे जान की कंपनी में काम करने की ऑफर भी रख देती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वह कितनी ज़्यादा अच्छी है डिज़ाइनिंग में। तो वह यही बात जान को भी कहती है, और यहाँ पर वह किसी डिज़ाइनर कैथलीन की बात करते हैं, जहाँ पर वह कहती है कि अगर आप कैथलीन के साथ वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपकी उससे बात करवा सकती हूँ। और जैसे ही यहाँ पर वान वान को हामी मिल जाती है जान की कंपनी में काम करने के लिए, तो वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही वह लोग साथ में ऑफिस जा रहे होते हैं, फिर से यहाँ पर वान वान कहती है कि मुझे ऑफिस से थोड़ा पीछे छोड़ देना, क्योंकि मैं ऑफिस में हंगामा नहीं करना चाहती। बट यहाँ पर ऑफिस में पहले ही न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी थी कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ आने वाली हैं, जिनमें से एक जो है सीईओ के काफ़ी क्लोज है। और यहाँ पर किसी को भी नहीं लगता वान वान की ड्रेसिंग से कि वह लड़की ये हो सकती है। तो वह दूसरी लड़की को फेवर करने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर किसी डायरेक्टर की अप्रोच से आई थी। बट यहाँ पर उसे तो जैसे ही भाव मिलने लग जाता है, वह तो इस भाव को लेने के लिए तैयार हो जाती है, और यहाँ पर उल्टा वान वान को ही bully करने लग जाती है। सभी स्टाफ मेंबर्स उसे काम पर काम लगाए रखते हैं, और जब पे करने की बारी भी आती है तो कोई भी उसे पे करने को तैयार नहीं होता कि क्योंकि तुम तो यहाँ पर नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पर पार्टी तो देनी होगी, तभी यहाँ पर तुम सबसे बना कर रख पाओगी। और वह भी इस बात को मान जाती है। बट वह लड़की तो सारे पुल तोड़ रही होती है, वह अपना काम भी उसके सिर पे मढ़ रही होती है, और ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबर्स उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है यह सीईओ से कितने ज़्यादा क्लोज है, और सीईओ ने उन्हें स्पॉन्सर
किया है। यहाँ पर वान वान सोचती है क्या उसने अब एक और लड़की को भी स्पॉन्सर किया है, जाने दो मुझे क्या है, अगर स्पॉन्सर किया भी है मुझे तो अपना काम सही से करना है, और खुद को ही चेयर अप करके काम करने में लग जाती है। तभी वहाँ पर शाम जैसे ही होती है, सारे कलीग्स जा चुके थे बट वह काम पे लगी होती है और उसकी हेल्प करने जान भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे गाइड कर रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से यह वर्क करना चाहिए। जैसे ही वह फाइल कंप्लीट करती है और देखती है उसकी हेल्प करते करते जान भी यहीं पर सो चुका है, तो वह उसे उसकी केयर करने लग जाती है और सोचती है कि यह पर्सन इतना भी गंदा नहीं है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस आती है उसकी फाइल तो वहाँ पर थी ही नहीं। जैसे ही कलीग से पूछती है कि कहाँ पर है, तो बताया जाता है मीटिंग कब से शुरू हो चुकी थी और उसे तो नैना ऑलरेडी अंदर सबमिट कर चुकी है। वह कहती है इसने तो मुझे कहा था कि मीटिंग का टाइम तो चेंज हो चुका है, और जैसे ही मीटिंग वह कंप्लीट करती है, यहाँ पर क्लाइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और उससे आइडिया पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह सब बनाने का कैसे आइडिया आया। तो उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं होता बट वान वान बाहर से आती है और उन्हें बताने लगती है कि इसके पीछे का क्या आइडिया होगा, और सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता था, आखिर डिज़ाइन तो मिस नैना का था। तो यहाँ पर ऑफिस की एक कलीग कहती है कि जैसा कर रही हूँ वैसा करो वरना सीईओ से बाहर फिकवा दी जाओगी, क्योंकि यह सीईओ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो वह कुछ कह नहीं पा रही होती है बट जान बाहर से आ जाता है और कहता है कि यह काम और किसी का नहीं बल्कि वान वान का है, और मैंने ही उससे यह काम करने के लिए सपोर्ट किया था। रात को हम दोनों ने मिलकर यह काम किया था और यह प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वान वान का है, कोई भी उसका क्रेडिट नहीं छोड़ सकता है। तो यहाँ पर नैना शॉक हो जाती है और क्लाइंट्स भी वान वान से इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद नैना और उसी कलीग की क्लास ले जा रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर किसी की क्रेडिट चोरी करने आए हो। और जैसे ही उस डायरेक्टर का पता चलता है कि उसकी अपलोड से यह यहाँ पर आई है, तो डायरेक्टर को भी यहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वह दोनों काफ़ी रिग्रेट कर रही होती है और यहाँ पर वान वान जान को थैंक यू कर रही होती है। बट वह कहता है थैंक यू के लिए तो तुम्हें मुझे खाने पे ले जाना होगा, तुम भूल गई हो कि हमारी पहले भी खाने की बात हो चुकी थी। तो वह उसे स्ट्रीट साइड फूड खिलाने ले जाती है, जो कि उसका खाने का कोई मूड नहीं होता बट वह उसे ज़बरदस्ती ट्राई करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इवन वह और ले जाने जाता है और कहता है कि रुको मुझे पहले यह कॉल ले लेनी चाहिए। तभी यहाँ पर कुछ ठरकी लोग आ जाते हैं जो कि उसे बुली करने लग जाते हैं, जिन्हें देखते ही उसे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज स्ट्राइक हो जाती है। तो वह उन्हें दूर रहने को कहती है बट वह लोग उसे छेड़े जा रहे होते हैं कि इतने में ही जान आ जाता है और उन तीनों की धुलाई लगा लेता है। तो वह लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वह वान वान को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पर वान वान को खुद से ज़्यादा तो जान की फिक्र हो रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और अगले दिन वान वान जान से बातें करते हुए जा रही होती है। जान उसे क्लाउड रेस्ट में आने को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए फाइल्स को जल्दी से यहाँ पर लाना होगा, मैं बाय मिस्टेक घर में पहुँच चुका था। और उसका फ्रेंड यहाँ क्लाउड रेस्ट का ऑनर होता है, जिसे वह भेज देता है उसे यहाँ लेने के लिए। और दूसरी तरफ हमें लिली और जाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्लाउड रेस्ट में ही आए होते हैं। उनके लिए यहाँ पर स्पेशल इनविटेशन आया होता है और यहाँ पर कोई भी विदाउट इनविटेशन एंट्री नहीं ले सकता है। क्लाउड रेस्ट एक सच में बहुत बड़ी वीआईपी प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से यहाँ पर एक इनविटेशन लगता है। यही बारे में वह दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं बट वह नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो वान वान भी आ रही है। तो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ आने की औकात नहीं रखते हो, तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वह कहती है जिस तरह से तुम मुँह उठा के आई हो वैसे ही मैं भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो गार्ड उसे आगे जाने से रोक लेता है और इनविटेशन पूछता है। तो वह बताती है मैं यहाँ फ्रेंड से मिलने आई हूँ, मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है। तो पीछे से यहाँ पर लिली तो अपने इनविटेशन कार्ड का शो ऑफ करने लग जाती है। तो वान वान कहती है रुको मैं अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ, बट लिली उसका फ़ोन छुड़ाकर उसका मजाक बनाने लग जाती है कि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की, और उसके फ़ोन को यहाँ तोड़ देती है। वो उसे कहती भी है तुम अपनी औकात में रहो, बट जाओ और लिली अपनी सारी हदें तोड़ रहे होते हैं। उसे नीचा दिखाने में वह सीधे लिली को थप्पड़ लगा देती है। पीछे से यहाँ पर क्लाउड रेस्ट का ओनर आ जाता है
जो कि गार्ड को यहाँ पर डांटने लग जाता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था यहाँ वीआईपी क्लाइंट आने वाला है। तो जाओ जैसे ही देखता है अरे यह तो क्लाउड रेस्ट का ओनर है, उससे चापलूसी करने पहुंच जाता है, बट वो उसे इग्नोर करके सीधे आ जाता है हमारी वान वान के पास और कहता है आइए मिस, आपका मिस्टर जान कब से वेट कर रहे हैं। तो पीछे से जाओ और लिली अपना मुंह भौंकने लग जाते हैं कि आप इसे ऐसे अंदर नहीं ले जा सकते, आपको पता नहीं है उसकी औकात का, इसका करैक्टर बहुत घटिया है। तो वान वान तो सीधे लिली को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि क्या इससे बहुत नहीं हुआ है कि तुम्हें स्कूल से निकाल गया कि अभी भी तुम यहाँ पर हंगामा करने आ गए हो। तो जैसे ही जाओ फिर से यहाँ पर क्लाउड रेस्ट के ओनर को बताने लगता है कि यह लड़की आपके यहाँ आने की योग्य नहीं है। तो यहाँ पर वह अनाउंस कर देता है कि यह लड़की भले ही अपने फ्रेंड के लिए यहाँ मिलने आई है, बट इसके साथ साथ यही इस क्लाउड रेस्ट की डिज़ाइनर है, इसकी डिज़ाइनिंग इसी ने की है, यह और कोई नहीं बल्कि डिज़ाइनर कैथलीट है और हम इसे यहाँ पर, हमारी यह वीआईपी क्लाइंट है, ये कभी भी यहाँ पर बिना इनविटेशन के आ सकती है और मैं तुम लोगों को यहाँ से बेदखल करता हूँ, आप कभी भी आगे से क्लाउड रेस्ट की प्रॉपर्टी में आ नहीं पाएंगे। जिसके बाद जैसे ही वह अंदर जाती है यहाँ पर जान को भी पता लग जाता है कि यही और कोई नहीं बल्कि डिज़ाइनर कैथलीट है और यहाँ पर वह तीनों काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और जान को तो नशा चढ़ जाता है। इसके बाद भी वहाँ पर उसके फ्रेंड उसे और ड्रिंक करवाए जा रहे थे, बट पर वान वान अपने सिर पर सारी जिम्मेदारी ले लेती है और कहती है कि बस बस ठीक है, और उसके बदले खुद ही ड्रिंक की जा रही थी और कहती है कि अभी तुम्हें ड्राइव भी करना है तो अच्छा होगा तुम्हारे बदले मैं ड्रिंक करूं। और वह तो ड्रिंक कर कर के सारी हदें तोड़ देती है और इतनी ज़्यादा नशे में हो चुकी थी। जान उसे रोकने की कोशिश करता है बट वह रुकने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, वह सारी की सारी वाइन ख़त्म कर देती है। जिसके बाद जान उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जा रहा होता है और वह इतनी ज़्यादा नशे में होती है और कहती है अरे तुम तो जान हो ना, और ऐसा कहकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ पर जान के मन में वान वान के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी, वह उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है बट खुद को चेताता है कि नहीं यह तुम्हारी फियांसे नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना होगा, तुम ये उसे धोखा नहीं दे सकते अपने फियांसे को। और दूसरी तरफ जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टाफ पर डांट रहा था कि हमारी सारी कंपनी के प्रोजेक्ट जा रहे हैं क्योंकि हमने किन फैमिली को ऑफेंड किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है। बाहर से लिली आ जाती है और उसे शांत करवाने को कहती है कि तुम अपने स्टाफ को डांट नहीं सकते। तो वह कहता है कि आखिर मैं क्यों ना डांटूं, और वैसे ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं कहती तो मैं वान वान को bully क्यों करता। तो वह कहती है अरे तुम मुझ पर ब्लेम क्यों उठा रहे हो, हम दोनों ही उसमें साथ में सम्मिलित थे और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, क्यों ना हम वान वान को जान की नज़रों में नीचा गिरा दें, उसके करैक्टर पर कुछ ऐसे लांछन लगाए वह खुद ही उसे छोड़ देगा और वह हमारी कंपनी के साथ फिर इतना रूड भी नहीं होगा। और अगले दिन जैसे ही वह पार्टी में गया होता है वहाँ पर कोई मिस नैन होती है जिसकी यंग लड़कों पर जरा भी अच्छी नजर नहीं होती, बट पैसों के खातिर उसे उसके साथ फाइन पीनी पड़ रही थी। जैसे ही वह वहाँ पर वान वान को नोटिस करता है मिस नैन बताती है यह कोई और नहीं बल्कि डिज़ाइनर कैथलीट है। तो वह उसे देखने लगता है, वह कहती है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। वह कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर वॉशरूम का बहाना लगा कर निकल जाता है। जिसके बाद वान के पास जैसे ही बात करने जाता है वह उसे बात करने से इनकार कर देती है, तो उसके साथ चिपकने लग जाता है और लोगों की लाज शर्म से बचने के लिए वह उसकी लाई हुई वाइन को पी लेती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसमें तो उसने ड्रग मिला के रखी थी, उसे यहाँ पर गर्मी फील होने लग जाती है, बट चाहते हुए वह जाओ के पॉकेट में ड्रग नोटिस कर लेती है और उसके पास जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सिस्टर नैन के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी फियांसे को पता है कि तुम यहाँ पर हो। मिस नैन भड़क जाती है क्या तुम्हारी फियांसे भी है, तुमने तो मुझे पहले कहा ही नहीं। तो वह बताती है अरे इसकी शादी तो पहले मेरे साथ होने वाली थी बट इसको मेरी बहन से प्यार हो गया तो अब वह उसकी फियांसे है। तो मिस नैन तो बड़ी गुस्सा हो रही होती है, बट यहाँ पर वान वान अपना काम करके निकल जाती है और वॉशरूम में जाकर खुद को शांत कर रही होती है। और यहाँ पर एक वेटर आती है, वह बताती है आपने जो कहा था वह हो चुका है। तो वह उसे मनी पकड़ा देती है, उसने यहाँ पर यही काम दिया था कि तुम्हें 2 से 3 गुना
यही ड्रग की डोज उस जाओ को ही पिला कर देनी है। और जैसे वो लोग पीते हैं वह उन दोनों को ही ड्रग चढ़ चुका था और यहाँ पर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और जाओ को यहाँ पर उस नैन की जगह और कोई नहीं बल्कि वान वान ही दिखने लग जाती है। जिसके बाद जैसे ही हमें दिखाया जाता है वान वान को वह खुद को सेव करने के लिए वान को बुला देती है और साथ ही साथ उसने यहाँ पर मीडिया वालों को भी बुला के रखा था। और मीडिया वाले जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पर इन दोनों की रिपोर्टिंग होने लग जाती है। मिस नैन तो सारा इल्ज़ाम यहाँ पर जाओ पे लगा के निकल जाती है और लिली भी यहाँ पहुंच चुकी थी क्योंकि लिली को भी यहाँ पर और किसी ने नहीं बल्कि वान वान ने ही बुलाया था। तो लिली यहाँ पर उस पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके डैड का भी कॉल आ जाती है कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं। और अब वान वान यहाँ आकर जाओ को बताती है कि तुम मुझे फंसाने चले थे, लो अब खुद ही भुगतो। और जब वान वान वहाँ से जा रही होती है उसे भी ड्रग का नशा तो अभी तक हो ही चुका था, बट यहाँ पर लिली उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने मेरे फियांसे को फंसाया। बट वो उसे साइड करके वहाँ से जा रही होती है कि आगे जाकर जान उसे अपने साथ ले जाता है और अपने साथ अंदर ले गया होता है। यहाँ पर वान वान बहुत ज़्यादा नशे में होती है तो वह जान के क्लोज हुए जा रही थी, बट जान को तो होश था कि उसकी एक फियांसे भी है जिसे वह अभी तक ढूंढ रहा है, पर वह अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह बाहर जाकर पानी पीता है और उसे भी पानी देता है कि पी लो, तुम इस तरह से कैसे बाहर आ सकती हो। वह उसके साथ चिपके जा रही थी, बट वह उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में जाके जब उसकी आँख खुलती है तो उसे याद आता है उसने रात को क्या कांड कर दिया था। इसलिए वह उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं ड्रग के नशे में थी, मुझे माफ़ कर दो। कि तभी बाहर से लिली आ जाती है अपने मॉम डैड को लेकर और यहाँ पर लिली उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो जाओ की बातों में आ गई थी, मैं उसकी बहकावे में आ गई थी, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मुझे माफ़ कर दोगी, चलो अब तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए। और मॉम डैड भी यहाँ पर उससे माफ़ी मांग देते हैं। वान वान सोचने लगती है कि लास्ट लाइफ में इन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा नर्क की तरह बना के रखी थी और वैसे मैं कब तक यहाँ पर जान की फैमिली में छुप कर रह सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रह सकूँ। इसलिए मुझे अपने फैमिली में जाने के बारे में भी सोचना चाहिए और मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। मैं किसी भी तरह से जान के पीछे खुद को छुपा कर नहीं रख सकती हमेशा के लिए। इसलिए वह उनके साथ चलने को मान जाती है और अपनी पैकिंग शैकिंग करके वहाँ से निकलने वाली होती है। जान उसे कहता है कि तुम अभी भी सोच लो, क्या तुम इधर रहना चाहोगी, मेरे घर के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। बट वह कहती है नहीं, मुझे अपनी फैमिली में जाना चाहिए और मैंने किन फैमिली में अपना समय जितना भी बिताया वह काफ़ी हसीन था और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताओ। और वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी में तो काम करती हूँ, तो एज अ सबऑर्डिनेट मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगी और अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी। और ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है और जाते हुए भी उसका ध्यान जान पे ही होता है और वह मन ही मन सोच रही होती है आखिर तुम्हारी फियांसे कौन होगी, वह काफ़ी लकी होगी, पता नहीं कब तुम्हें मिलेगी। तभी वह जैसे ही घर बैठी होती है तो वहाँ पर उसके मॉम डैड एक सच बताते हैं कि तुम ऑर्फन कभी भी नहीं थी, तुम अपने मॉम डैड से पिछड़ चुकी थी, इसलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। और वह उसकी बचपन की फ़ोटो दिखाते हैं और वही तो आखिर जान की फियांसे थी। इसका मतलब और कोई नहीं बल्कि वान वान ही जान की फियांसे है। बट अभी तक इन दोनों को मालूम ही नहीं होता कि वह एक दोनों से एंगेज्ड है। और यहाँ पर वान वान भी फैसला कर लेती है कि वह अपने मॉम डैड और अपनी फैमिली को ज़रूर ढूंढ के रहेगी। इसलिए अपने मॉम डैड को थैंक यू करती है कि आपने इतने टाइम तक मेरी पेरेंटिंग की, जिस वजह से आज मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती और मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी बहुत जल्द ढूंढ लूँगी, बट उसके बावजूद भी आप ही मेरे पेरेंट्स रहेंगे। और दूसरी तरफ लिली ने तो यहाँ पर वान वान के रूम में सारी तलाशी करना शुरू कर दी थी और यहाँ पर उसे एक डिज़ाइनिंग बुक भी मिलती है जिसे वह उठा लेती है। और जब यहाँ पर वान वान आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है मैं तो यहाँ पर कंघी लेने आई थी और उस कंघी लेकर वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वान वान देखती है कि आखिर वह यहाँ से क्या ले गई है तो उसे याद आता है लास्ट लाइफ में भी उसने उसके डिज़ाइन चोरी करके उस पर यकीन किया था कि उसने मेरे डिज़ाइन चोरी किए हैं और सब लोगों ने उसे कितना ज़्यादा बुली किया था। तभी वह इस बार डिसाइड करती है कि वह इससे पिछली ज़िंदगी का भी बदला लेकर रहेगी और उधर
जान तो पूरी तरह से वान वान के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे उससे प्यार हो चुका था, यही बात असिस्टेंट भी उसे बताता है, बट वह यह चीज़ मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वह अपने फियांसे का ही वेट करेगा। और जान असिस्टेंट को चुप करा के पूछता है कि नए प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। असिस्टेंट कहता है कैपिटल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी है और बहुत टैलेंटेड लोग वहां पर ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो हमें भी हायरिंग के लिए अपनी कंपनी की तरफ से उधर जाना चाहिए। तो वह वहां के लिए निकल जाते हैं और वह यूनिवर्सिटी वान वान की ही होती है। वान वान जैसे ही उन्हें देखती है उनके पास चली जाती है। असिस्टेंट तो उसे फ्लावर बुके दे देता है और जान के चेहरे से भी स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी प्रोजेक्ट सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर वान वान अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है और उसके बारे में बता रही होती है। जैसे ही लोगों की रिएक्शन देखती है, एकदम प्लेन फेसेस देखकर पूछती है कि कैसा लगा, तो सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो चुके होते हैं और प्रोफेसर तो उसकी काफी बड़ाई कर रहे थे। और इससे पहले कि उसे प्रोजेक्ट के लिए विनर डिक्लेयर किया जाता, वहां पर आ जाती है लिली, जो कि कहती है कि इसने मेरे प्रोजेक्ट को चोरी किया है और यह मैं काफी पहले पब्लिश कर चुकी हूँ। यहाँ पर वान वान उसे मौका भी देती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम सच कह सकती हो। तो वह बताती है कि देखो, यह कितने साल पहले मैं प्रोजेक्ट को दे चुकी थी और इस लड़की ने पहले मेरे पेरेंट्स को चोरी किया, फिर मेरे फियांसे को चोरी किया, अब मेरे प्रोजेक्ट को भी चोरी कर रही है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रूफ इकट्ठा करके देता है कि देखो, किसी डिजाइनर कैथलीन ने यह पहले ही सबमिट कर दिया था और यह ऑनलाइन प्रूफ भी उसके खिलाफ है। और तभी यहाँ पर लिली कहती है हाँ, क्योंकि मैं ही डिजाइनर कैथलीन हूँ। तो सारे लोग उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। वान वान कहती है कि तुम डिजाइनर कैथलीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह 3 साल पहले ही डिजाइनिंग एरिया में क्वीन बन चुकी थी और तुमने तो अभी तक डिजाइनिंग करते हुए तुम्हें 1 साल तक नहीं हुआ। और इस बात को लिली यहाँ पर मान लेती है कि हाँ, वह डिजाइनर कैथलीन नहीं है, बट तुमने फिर भी डिजाइनर कैथलीन का वर्क तो चोरी किया ही है ना। और अब ये मत कहना कि तुम डिजाइनर कैथलीन को नहीं जानती। तो यहाँ पर वान वान एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मेरे काम में और डिजाइनर कैथलीन के काम में सिमिलैरिटी है, क्योंकि मैं ही डिजाइनर कैथलीन हूँ। तो लिली इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, बट उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर जान आ जाता है कि हाँ, यही डिजाइनर कैथरीन है और यह इतने टाइम से हमारे ऑफिस में इंटर्न है, कितने टाइम से यही हमारी डिजाइनिंग कर रही है। तो लिली तो यहाँ से भागने वाली होती है, बट उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे एक थप्पड़ लगाते हैं, उसे आईना दिखाते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी ऐसी होगी, उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से होगी, हम तुम्हें अब कुछ समय के लिए घर में बंद रखेंगे। तो लिली तो इतनी ज्यादा बौखला जाती है कि वह कुछ घटिया हरकतें करने वाली थी। जैसे ही वान वान अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आखिर लिली कहाँ है, तभी उससे पता चलता है कि आखिर उसे लाया कहाँ से गया था। उसे एक ऐसे माउंटेन से लाया गया था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायनो का वास था और वह इसीलिए फेमस थी, बट उसके पेरेंट्स इस चीज को मानते नहीं थे, बट रियलिटी यही थी। तभी उसे याद आता है फॉर्चून टेलर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि उसने तुम्हारा लक चोरी किया था पिछली जिंदगी में। तब वह याद करती है पिछली जिंदगी में कुछ इसी तरह की हरकतें उसके साथ हुई थी, बट उस समय उसने फॉर्चून टेलर की बात को नजरअंदाज कर दिया था। और रियलिटी में भी ऐसा ही हो रहा होता है। लिली कुछ कर्स स्पेल कर रही होती है और किसी के नहीं बल्कि वान वान के खिलाफ। वान वान भी वहां पहुंच जाती है और उसे याद आ रहा होता है लास्ट लाइफ में उसे किस तरह से एक अनलकी स्टार की तरह देखा जाता था। तो वह किसी तरह से लिली को रोकना चाहती थी, बट लिली तब तक सारे काम कर चुकी थी। और जैसे वान वान यहाँ आती है, कहती है कि तुम सच में एक डायन हो क्या, तुम सच में वह चीजें सीख चुकी थी, तुम इस तरह से अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। वह कहती है मेरी जिंदगी पहले से बर्बाद थी, जैसी जिंदगी मुझे जीनी चाहिए थी वैसी तुम जी रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लक को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम एक अनलकी स्टार की तरह रहोगी। जिसके बाद यहाँ पर वान वान एक भेद खोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा था वह बाल मेरे थे, मैंने पहले से ही कॉम में तुम्हारे बाल लगा के रखे थे, इसका मतलब यह सारा कर्ज तो तुम्हारे पर लग गया है। तो लिली तो पीछे से पागल हो गई होती है और जान तो पूरी तरह से यहाँ पर वान वान के ख्यालों में डूब चुका था। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे वान वान से तो प्यार हो ही चुका है और वह उसके बगैर रह नहीं सकता।
तभी बाहर से उसकी गॉड मदर आ जाती है और कहती है कि आखिर वान वान कहाँ है। जैसे उन्हें पता चलता है कि वह तो अपने घर को यहाँ से निकल चुकी है, तो वह कहती है आखिर वो ऐसे कैसे जा सकती है, तुम एकदम मूर्ख की तरह हो, तुमने उसे जाने क्यों दिया। कभी वह कहता है आप कहना क्या चाहती हैं, तो वह बताती हैं तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता क्या तुम वान वान से प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम अभी भी अपनी फियांसे जियाओ जियाओ का वेट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर वह मिल जाती तो तुम उसके साथ जरूर हो लेते, बट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तुम्हें ऑलरेडी किसी और लड़की से प्यार हो गया है जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो मैं तुम्हें वहाँ से जाने दे सकती हूँ। मैं यही समझूंगी कि जियाओ जियाओ की किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे वहाँ से भेज देती है और अपनी बेटी की तस्वीर से बात कर रही होती है कि आखिर कब तुम हमें मिलोगी। और उधर वान वान भी सेलिब्रेशन कर रही होती है और जान भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वेटर को अनलिमिटेड कार्ड देकर वहाँ से सारा रूम खाली करने को कहता है और उसके पास जाता है। तो यहाँ पर वान वान तो उस पर गुस्सा कर रही थी, अरे तुम तो जान हो ना, तुम बहुत ही घटिया हो, तुम्हें पता है तुम्हारी फियांसे है तब भी तुम मेरे क्लोज आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या होता है, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितना प्यार है। और ऐसा कहते कहते बेहोश हो जाती है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वह सुबह उठती है उसे याद आता है उसने रात को कैसा कन्फेशन किया था, तो वह रिग्रेट कर रही होती है। तो जान वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम लास्ट नाइट का भूल चुकी हो। तो वह कहती है मुझे लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है और ऐसा कहकर वहाँ से जा रही होती है। तो वह उसे रोक कर अपना लव कन्फेस करता है और वह भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद इनके थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स बताए जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही उन्हें कॉल आ रही होती है वह मना करती है, प्लीज कॉल पिक मत करो। और वह कॉल पिक कर लेता है तो उसे पता लगता है उसकी फियांसे जियाओ जियाओ मिल चुकी है और उसके ग्रैंडपा को भी अभी दिखाया जाता है जो कि चाहते थे उसकी और जियाओ जियाओ की शादी हो जाए। और यहाँ पर गॉड मदर तो उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रही होती है और यह जियाओ जियाओ हमें कुछ अलग सी ही देखने को मिल रही थी, बहुत ही भोले बनने का नाटक कर रही थी। और यहाँ पर जियाओ जियाओ से जैसे ही वान वान मिलने जाती है वह उससे इग्नोर करके जान के गले लग जाती है और कहती है क्या तुम ही मिस्टर जान हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मॉम ने मुझे बताया कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, हम कब शादी करने वाले हैं। तो ग्रैंडपा भी कहते हैं बहुत जल्द तुम्हारी मैरिज फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जान अपोज करता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा और जियाओ जियाओ से माफ़ी मांगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वान वान को प्यार करता हूँ। तो वह कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम एक आउटसाइडर को मेरे से ज़्यादा वैल्यू करोगे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उसके ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और किसी पे नहीं बल्कि जान पे और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूंगा, अच्छा होगा अगर तुम जियाओ जियाओ से शादी कर लो। बट जियाओ जियाओ की मॉम यहाँ पर वान वान का साथ लेती है कि वह अच्छी लड़की है, तो जियाओ जियाओ को भी मौका मिल जाता है भोला बनने का। तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अच्छा है अगर वह मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है, मैं भी इनके साथ अच्छे से बन के रहूँगी और हम वैसे भी सिस्टर्स हैं तो हम प्यार से ही रहेंगी। और यहाँ पर वान वान को तो समझ आ रहा था कि आखिर वह क्या चाल चलने वाली है और वह किस तरह की लड़की है, यह सिर्फ मुंह के सामने अच्छा बन रही है, इसलिए वह उसकी बातों को तवज्जो नहीं देती। और यहाँ पर जान भी कह देता है कि मैं यह शादी कैंसिल कर रहा हूँ और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। ग्रैंडपा तो उधर गुस्सा हो रहे थे। और अगले दिन जैसे ही वान वान ऑफिस में होती है यहाँ पर जियाओ जियाओ भी पहुंच जाती है। स्टाफ मेंबर कहने लग जाते हैं कि अब तो जियाओ जियाओ की ये शादी जान से होगी और जियाओ जियाओ यह बातें सुन लेती है और वान वान के पास जाती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे यहाँ पर ऑर्डरबाजी दे रही थी और कहती है कि अच्छा तो जान के थ्रू तब तुम यहाँ कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट में पहुंच गई। वह कहती है यह सब मेरे टैलेंट की वजह से है और ऐसा कहकर वहां से जा रही होती है, पर कहती है कि मुझे पहले पानी तो पिला दो। जैसे ही यहाँ पर वान वान उसे पानी देने वाली होती है खुद को ही गीला कर देती है और जान के आते ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है। बट यहाँ पर जान कहता है कि मुझे पता है मेरी वान वान कैसी है, मैंने तुम्हारी ट्रिक्स पहले ही देख ली हैं, पक्का यह सारी तुम्हारी गलतियां होंगी। तो वह कहती है हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। तो वह बताता है कि मैं ऑलरेडी एंगेजमेंट को कैंसिल कर चुका हूँ, तो तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हमारे साथ इस तरह से ये मत करो। तो यहाँ पर वह गुस्से से निकल जाती है, जिसके बाद जान उससे पूछने लगता है कि वान वान तुम ठीक हो। और जैसे ही वह वान वान ऑफिस में काम कर रही थी तो सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। जियाओ जियाओ
सबको अपने काम पे लगने को कह देती है और उसे भी काम सौंप देती है, जिसके बाद उसके बहुत ही इजी प्लान होते हैं। उसने एक ऐसे पर्सन के पास उसे भेजा होता है जो कि लड़कियों को बहुत ही गलत नजर से देखता था, और जैसे ही वह उधर जाती है वह पर्सन तो वान वान को बुली करने लग जाता है, और यहाँ पर वह उसे हैरेस करने वाला था, और जान तक भी यह इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि वह किस पर्सन के पास गई है और वह पर्सन किस तरह का है, और उधर जिस तरह से वह उसके साथ बिहेव कर रहा था इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत होता है, यहाँ पर जान पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सेव कर लेता है और उसकी पिटाई लगाता है। और जैसे उसे घर ले गया होता है, यहाँ पर वह उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम मेरी वजह से अपना मैरिज अलायंस तोड़ रहे हो, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या यह कोई टफ सिचुएशन को न्योता तो नहीं है। बट वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाकर ही रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी जीने के मायने बदल दिए हैं। और यहाँ पर इनके लव मोमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं। अगली सुबह जैसे ही वह शॉपिंग पे गई होती है, यहाँ पर वह सारी ड्रेसेस का मुआयना कर रही होती है कि तभी बाहर से आ जाती है जाओ जाओ, और यहाँ पर उसके औकात के बारे में बात करने लग जाती है कि देखो मैं तो सॉन्ग फैमिली के रियल डॉटर हूँ और तुम तो जीन फैमिली के अडॉप्टिव डॉटर हो, तुम ये ड्रेस डिजर्व नहीं करती, मैं इस ड्रेस को लेने वाली हूँ। तो स्टाफ बताती भी है कि यह एक ही पीस है और मिस पहले ही इसे बुक कर चुकी हैं। वान वान यहाँ से जाने वाली होती है, बट जाओ जाओ उसे रोक लेती है और उसका बर्थमार्क नोटिस करती है। उसे समझ नहीं आता इसके पास मेरी तरफ बर्थमार्क क्यों है, बट वह उससे बहस करने लग जाती है और यहाँ पर स्टाफ मेंबर को कह देती है कि मैं ये जितना भी पे करेगी उससे 10 गुना पे करने को तैयार हूँ। तो वान वान भी उसे यह ड्रेस लेने देती है, क्योंकि लास्ट में यह टर्न आउट होता है कि यह पूरा का पूरा शोरूम वान वान का ही है, जिससे कि अब उसे यह प्रॉफिट हो चुका है। जाओ जाओ तो इससे बिल्कुल ही जल भुन जाती है। जैसे ही वह चांद के घर जाती है, वह अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करवाने लग जाती है कि मुझे यह भी पसंद नहीं है, यह भी चेंज कर दो, यह भी चेंज कर दो। और जैसे ही वह जाती है और किसी के नहीं बल्कि वान वान के रूम में, तो उस रूम को खाली करने को कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि वान वान यहाँ रहे, तुम जल्दी से उसे निकालने की तैयारी करो। और उसकी नोटबुक जैसे ही चेक करती है, उसे तो जियाओ जाओ का फोटो मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है रियल जियाओ जाओ और कोई नहीं बल्कि वान वान ही है। जैसे ही वह दोनों रूम में आते हैं, वो पूछते हैं तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं इस घर की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जान उसे फिर से वार्निंग देता है कि मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करने वाला, सिर्फ वान वान ही मेरी जिंदगी में रहेगी। और यहाँ पर वान वान भी उस पर उंगली उठाती है, तो जाओ जाओ उस पर हाथ उठाने वाली होती है, बट जान उसे सेव कर लेता है। जैसे ही जाओ जाओ देखती है कि जान तो इसी का सपोर्ट कर रहा है, तो चुगली लगाने पहुंच चुकी होती है ग्रैंडपा के पास। जैसे ही वो दोनों घर जाते हैं, ग्रैंडपा तो जान को नी डाउन होने को कहता है। यहाँ पर आंटी सॉन्ग उसका साथ देने की कोशिश करती हैं, बट ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता हमारी फैमिली में प्रोमिसेस की कितनी वैल्यू है, तुम एक बाहर वाली लड़की के लिए उन्हें तोड़ रहे हो और उसे पनिश कर रहे होते हैं इससे पहले कि उसे मार दे। यहाँ पर वान वान उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वह फिर भी उसे कोड़े मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पर वान वान उनके बीच में आ जाती है, जिससे उसे चोट आ जाती है और उन्हें कहती है ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं यह रिश्ता ख़त्म करती हूँ, हम दोनों ब्रेकअप करते हैं। और जान को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी फैमिली के लिए ट्रबल और ज़्यादा क्रिएट करते रहो, इसलिए हम दोनों को अलग होना ही सही है। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। जान अपने ग्रैंडपा को कहता है कि अगर यह इनहेरिटेंस की बात है तो मैं इस इनहेरिटेंस को छोड़ता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वान वान ही चाहिए। तो ग्रैंडपा तो यहाँ बहुत गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुम एक बाहर की लड़की के लिए यह सब कर रहे हो। तभी उनके पुराने मोमेंट्स बताए जा रहे होते हैं, किस तरह से उसे रियलाइज़ हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में वही उसके लिए मायने रखती है, इसलिए वह कहता है कि हाँ मैं इससे ही शादी करूँगा। और यहाँ पर आंटी सॉन्ग सारा जिम्मेदारी ले लेती है और कहती है ठीक है, अगर ग्रैंडपा चाहते हैं कि वह एंगेजमेंट लॉ भी ब्रेक ना हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं वान वान को अडॉप्ट कर सकती हूँ, जिसके बाद तुम दोनों हंसी खुशी एंगेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जियाओ जाओ इस बात से बहुत जल्द भून चुकी होती है, इसलिए वह कॉल कर देती है नन अदर देन और किसी को नहीं बल्कि लिली को। और लिली उसे आते ही थप्पड़ लगा देती है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, मैंने तुम्हें क्या काम करने को कहा था, मैंने कहा था तुम्हें उन दोनों को दूर करना है और तुमने देखो यह क्या हरकत कर दी। बट यहाँ पर जाओ जाओ तो बिल्कुल ही
पलटी मार देती है और कहती है कि अब तो मैं इतनी बड़ी कंपनी की हायर हो गई हूँ, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करने वाली। यहाँ पर वह कहती है कि तुम्हें यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाली भी मैं ही थी, तो होश में आओ, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और उसकी गर्दन मरोड़ कर सारी बातें बता रही होती है। लिली यहाँ पर जाओ जाओ को धमका रही होती है कि मैं तुम्हारे घर में बता दूंगी, तुम एक फेक डॉटर हो, तुम किसी का रिप्लेसमेंट हो। बट यहाँ पर वह कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर किस वजह से लाई थी? तुम चाहती थी वान वान और उस जान को अलग करूं, पर तुम्हें पता ही नहीं है अगर मैं सामने आ गई तो यह बात भी सामने आ जाएगी, वान वान ही सॉन्ग फैमिली की बेटी है। तो फिलहाल के लिए लिली यह बात मानने को तैयार नहीं होती। घर जाके वह तलाशी करने लगती है, तो यहाँ पर सॉन्ग फैमिली की बेटी की तस्वीर ढूंढते ही यहाँ पर अपनी मॉम से उसे पता लगता है कि यह ही वान वान है। तो तभी इसके बाद हमें बताया जाता है जान और वान वान के कुछ प्यारे से मोमेंट, जैसे उनके ऑफिस में छोटी मोटी नोकझोंक हो रही थी, एक दूसरे को असिस्टेंट के थ्रू अपने मैसेजेस भेज रहे थे। यह सारे मोमेंट्स काफ़ी प्यारे बताए जाते हैं, बट ड्रामा इतना स्मूथली थोड़ी ना निकलने वाला था। तो जैसे ही यहाँ पर वान वान ऑफिस से घर जा रही होती है तो उसे उठा लिया जाता है एक पार्टी के सीन में। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, वह देखती है यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ज्याओ ज्याओ को ही चाकू मार कर गिराया गया था। वह जैसे ही उठती है तो वह हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, प्लीज़ मदद के लिए आओ, और ज्याओ ज्याओ को होश में आने के लिए कह रही होती है। और वह याद कर रही होती है लास्ट जिंदगी में भी उसे इसी तरह फ्रेम करके मारा गया था, और वह नहीं चाहती थी कि किसी तरह से ज्याओ ज्याओ के मर्डर का इल्जाम उस पर लगे, इसलिए वह चाकू हटाने वाली थी। पर उतने में ही बाहर से सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आंटी सॉन्ग उसे डांटने लग जाती है, तुमने मेरी बेटी को क्यों मार दिया? मैंने तो तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया था और मैं तो तुम्हें जान से शादी भी करने देने वाली थी। इसलिए यहाँ पर सस्पेक्ट मान लिया जाता है वान वान को, और पुलिस भी उसे उठा कर ले जाती है। यहाँ पर वह जान की तरफ जाकर कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? बट उसका कोई रिएक्शन ना देखकर वह बिल्कुल टूट चुकी होती है, जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और जेल में उससे मिलने और कोई नहीं बल्कि आती है लिली, जो कि उसे सारा सच बताती है कि ज्याओ ज्याओ को मारने के पीछे मेरा ही हाथ था और तुम्हें फ्रेम करने के पीछे भी मेरा ही हाथ था, क्योंकि ज्याओ ज्याओ को असलियत पता चल चुकी थी कि तुम ही सॉन्ग फैमिली की बेटी हो, और मैं यह असलियत किसी के पास पहुंचने देना नहीं चाहती थी, और अब मैं ही रहूंगी दोनों फैमिली की हायर, और मैं देखना किस तरह से जिन फैमिली को अपने अंडर कर लेती हूँ। और जैसे ही वहाँ पर अगले दिन पार्टी होती है, यहाँ पर वह अपने पेरेंट्स को कहती है कि आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट अरेंज की है। जान भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वह जान के पास पहुँच जाती है। अब उसका इरादा होता है जान को अपने कब्जे में करने का, इसलिए वह कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इनहेरिटेंस पार्टी में आने के लिए। और आगे होस्ट भी अनाउंस कर देता है और बताया जाता है कि यह अब हमारे फैमिली के हायर है। तभी सभी को एक मैसेज स्प्रेड होता है जहाँ पर बताया जा रहा होता है उसको मारने वाली और कोई नहीं बल्कि लिली ही है। तो उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। जब वह कोई जवाब नहीं दे पाती तो बाहर से आ जाती है वान वान और बताती है कि यही वह लड़की है जिसने फ्रेम किया था मुझे वहां से मारने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि यह एक मर्डरर है और यह हमेशा से ही इसी इंटेंशन से आई थी, वहाँ किसी को भी मार सकती है और इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे जेल के निकालने के पीछे जान का हाथ था, और जैसे ही उसने पूछा था कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, तो उसने हल्की सी स्माइल दे के उसे अपना इशारा बता दिया था, क्योंकि वह प्लॉटिंग कर रहे थे कि इसी तरह से लिली का असलियत सामने आ जाए। तभी उन्होंने सारे प्रूफ इकट्ठे किए थे, और जब वह जेल में जाकर उससे मिली थी तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिस वजह से उसके खिलाफ सारे प्रूफ मिल चुके थे और यहाँ पर उसे जेल कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आंटी सॉन्ग उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे बताया कि ज्याओ ज्याओ जिंदा है, बताओ वह कहाँ है। तब जान उसे बताता है कि हाँ वह जिंदा है, बट अभी मैं आपको बता दूं वह वाली ज्याओ ज्याओ नहीं, आपकी बेटी वह नहीं थी, वह कोई और थी। चांद तो घर जाते ही सीधे वान वान को प्रपोज कर देता है। वह भी थोड़े नखरे दिखाने के बाद उसे हाँ कर ही देती है।
और इसके बाद जैसे ही वहाँ पर आंटी सॉन्ग आती है, वह उनके रूम के बाहर उनकी आवाज़ें सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। अब तो बहुत जल्द मैं ग्रैंड मॉम बनने वाली हूँ। अंदर तो जान उसे मसाज दे रहा होता है और कहता है रुको तुम्हारे लिए ऑयल लेके आता हूँ। जैसे ही डोर खोलता है आंटी सॉन्ग भी अंदर आ जाती है। बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जब वह हॉल में बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर उनका टॉपिक ज्याओ ज्याओ हुई होती है। जान जैसे ही यहाँ पर वान वान की पॉकेट चेक करता है, यहाँ पर ज्याओ ज्याओ की बचपन की फोटो मिलती है तो पूछता है यह कौन है। वो बताती है यह तो मैं ही हूँ, यह मेरे बचपन की फोटो है। तो वह तुरंत से भागकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका पैटर्निटी टेस्ट कराते हैं जिससे प्रूव हो जाता है वह तो सॉन्ग फैमिली की ही बेटी है। और यहाँ पर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स भी होते हैं जो कि उसके लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। वह कहती है मैं तो इस ग्रह की सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ क्योंकि मेरे तो दो पेरेंट्स हैं। चांद भी यहाँ आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की शादी के बारे में बातें हो रही होती हैं और न्यूज़ में भी यह बातें अनाउंस हो चुकी होती हैं, जिस वजह से लिली तक यह इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है। तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उन दोनों के लव मोमेंट्स तो ख़त्म होने को तैयार ही नहीं थे। वह एक दूसरे के प्यार में कुछ ज़्यादा ही डूब चुके थे। जैसे ही वान वान अपने ऑफिस में बैठी होती है, उसकी असिस्टेंट यहाँ आती है और बताती है आपकी दोनों मदर्स नहीं मिल रही हैं। तभी उसे कॉल भी आ जाती है लिली की, तो वह उन दोनों को बचाने वहाँ पहुँच जाती है। जैसा कि हर चाइनीज़ ड्रामा में किडनैपिंग बहुत ज़रूरी होती है, वैसे इस ड्रामा में भी उसकी मदर्स की किडनैपिंग हो चुकी थी। और यहाँ पर लिली उसे वार्निंग देती है कि तुम्हें किसी एक माँ को बचाना होगा, जिस भी माँ को तुम बचाओगी उस माँ को मैं जाने दूंगी। तो वह कंफ्यूजन में होती है कि आखिर वह कौन सी माँ को बचाए जिसने उसे अब तक पाला, या जो उसकी बर्थ मॉम है। तो वह कंफ्यूजन में होती है, तो उसे एक ऑफर रखती है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो, अगर बदले में तुम्हें किसी को पकड़ के रखना है तो मुझे पकड़ सकती हो। तो लिली पहले तो उसकी बात नहीं मानती, बट थोड़ी देर के बाद उसकी बात मान जाती है और उसके बाद कहती है ठीक है तुम अब विक्टिम की तरह प्ले करना बंद करो, क्योंकि विक्टिम पहले से ही मैं थी। तो इसलिए तुम्हें पहले प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें खुद को यहाँ पर मेरे लिए छोड़ना होगा, तभी मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ूंगी। तो वह प्रॉमिस कर देती है, जिसके बाद ही वह उसकी एक मॉम को खोल देती है जो कि उसकी अडॉप्टिव मॉम होती है और उसके बदले उसे बांध देती है। जिसके बाद उसकी बर्थ मॉम को खोलने की बारी आती है, तो वह यह मानने को तो तैयार ही नहीं होती, उल्टा फिर से उसे धमकाने लग जाती है कि तुम मूव मत हो वरना मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी। यहाँ पर उसकी रियल मॉम उसे कह रही होती है लिली बेटा देखो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, पर तुम इन्हें जाने दो, तुम इन्हें इस तरह से टॉर्चर मत करो, तुम अपनी बातों से पीछे क्यों हट रही हो, तुमने कहा था कि तुम इन्हें जाने दोगी। तो यहाँ पर लिली कहती है आप मेरी बर्थ मॉम है, इसलिए मैं आपको वार्निंग देती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, आप मेरी बातों के बीच में मत आइए। तो उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि प्लीज़ तुम इन्हें जाने दो। उतने में ही बाहर से उसे पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह गुस्से में होती है और वान वान पे चाकू चलाने वाली होती है, बट बीच में आ जाता है जान, जिससे कि वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर लिली तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, वह अभी भी इन लोगों को इस तरह से जाने नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ पर बॉम्ब निकालती है और कहती है कि अब आप सब लोग मेरे साथ ही यहाँ मरेंगे, मैं किसी को भी यहाँ अकेले मरने नहीं दूंगी। बट यहाँ पर ले लेती है जिम्मेदारी वान वान की, मैं आप सबको सेव करके रखूँगी, और यहाँ से लिली को अपने साथ दूर ले जाती है। जैसे ही वह दूर जाते हैं वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कुछ बॉडीज़ को दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जैसे ही जान को होश आता है वह अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आखिर वान वान कहाँ है, आप बोल क्यों नहीं रही हैं, प्लीज़ बताइए। तो वह कहती हैं तुम अपना दिल मजबूत करके रखना, और उसे अपने साथ ले जाती है और किसी के नहीं बल्कि वान वान से मिलने। और वान वान उधर काफ़ी समय से कोमा में थी और वह उसे कहती हैं कि तुम खुद को मजबूत बनाए रखो। बट जान खुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर तुम नहीं रही तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा। तभी हमें एक बोनस सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें वान वान का आफ्टर लाइफ सीन बताया जाता है। जैसे ही वो पिछली लाइफ में मरी थी तो उसकी सोल अभी वहीं पे थी और वह खुद को मरा हुआ देख पा रही थी, और वह देखती है उसके पास यहाँ पर आया था और कोई नहीं बल्कि जान, और वह उसके लिए बहुत फिक्रमंद था क्योंकि वह उसकी लास्ट लाइफ में उसे मालूम हो गया था कि वह उसकी फियांसे है, बट वह उसे बचाने में देर हो चुका था। और इसके बाद उसने उसकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत टॉर्चर किया था और उसने उसके बदले में
उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि लिली से अच्छा खासा सबक लिया था, बट अभी भी वह अपनी फियांसे को सेव नहीं कर पाया था। उसका गिल्ट उसके मन में था, इसलिए वह उसी फ्यूचर टेलर के पास गया था और उससे उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरी फियांसे को बचा लो। वह फ्यूचर टेलर यहाँ पर वान वान को देख पा रहा था, उससे बात भी करता है। अच्छा, तो मुझे तुम्हें फिर से देखने का मौका मिला। वह उससे पूछती है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, बट यहाँ पर फ्यूचर टेलर उसे इग्नोर करके जान को एक बात कहता है कि मैं तुम्हारी फियांसे को आफ्टर बर्थ दे सकता हूँ और वह रिबॉर्न हो सकती है, बट उसके लिए किसी एक पर्सन को अपने 25 साल की ज़िंदगी का कुर्बानी देनी होगी। और वह कहता है ठीक है, उसने 20 साल तक मेरे से दूर रही है और मैं उसे यह कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे 20 सालों तक नहीं ढूंढ पाया, यह मेरी नाकामयाबी थी, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के 25 साल डोनेट करने को तैयार हूँ और इस वजह से उसे यहाँ पर रीबर्थ मिला था। और वह बहुत ही खुश होती है कि पिछली ज़िंदगी में मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जान ही था और इसी वजह से मुझे दूसरा मौका मिला था। इसलिए जैसे ही वो उठती है, वह जान को अपने पास पाती है और यहाँ पर वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर हमें बहुत ही समय बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी हो चुकी थी और वान वान तो अब यहाँ पर प्रेग्नेंट भी थी और वह अपनी फैमिली प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। वह कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह मेरा दूसरा जन्म है तो क्या तुम मेरी बिलीव करोगे। वह कहता है जो भी तुम कहोगी मुझे सब बिलीव है, तुम आखिरकार मैं तुम्हें आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और इसी हैप्पी और प्यारे मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है और इस ड्रामा में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस ड्रामा को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था।